नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य कस्बों व ग्रामीण अंचलों में आंधी व बरसात के कारण मौसम ने अपना मिजाज बदला, जिससे गर्मी से निजात मिली। श्रीगंगानगर जिले में 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी के साथ भारत के सबसे गर्म का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोपहर बाद आए आंधी व उसके बाद हुई बरसात से जहां एक तरफ गर्मी से निजात मिली तो वही दूसरी तरफ शहर के विकास कार्यों की भी पोल खुली। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन आया है और यह अनुमान जताया जा रहा है कि पारे में कुछ गिरावट भी दर्ज होगी। करीब 40 मिनट से अधिक समय तक चले बरसात के दौर से इंसानों के साथ साथ ही पशु पक्षियों को गर्मी से राहत मिली। नहरबंदी व गर्मी के कारण जुड़े सभी फसलों को जीवन दान मिला तथा लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए जुटे कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों व जवानों को भी बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर नाले ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर आ गया, जो सड़कें सीवरेज के लिए खुदी हुई है। इन सड़कों के गड्ढों में पानी भर जाने से कीचड़ हो गया, जिससे नागरिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वह कई जगह से ओले गिरने की भी सूचना प्राप्त हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने चुनावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने पंचायत भवन में ग्राम स्तरीय कोर कमेटी की मीटिंग ली। कमेटी के अध्यक्ष पीईओ अमरजीत से जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पूछा कि क्या वे होम क्वारंटाइन लोगों को चेक कर रहे हैं और पॉजिटिव व्यक्तियों को मेडिकल किट दे रहे हैं, तो जवाब मिला कि सबके घर मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है। इस पर जिला कलेक्टर ने एक पॉजिटिव व्यक्ति को फ़ोन करने के लिए एसडीएम उमेद सिंह रटनू से कहा। एसडीएम ने जब पॉजिटिव व्यक्ति से बात की तो पता चला कि उस व्यक्ति से किसी टीम ने संपर्क नहीं किया और केवल अस्पताल से फ़ोन पर उसे मेडिकल किट ले जाने के लिए कहा गया। इस पर जिला कलेक्टर हुसैन ने नाराज़गी जाहिर करते हुए तुरंत सभी व्यक्तियों के घर जाकर मेडिकल किट भेजने हेतु निर्देशित किया। साथ ही पीईओ को कारण बताओ नोटिस भी थमा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में जलदाय विभाग के द्वारा वार्ड नंबर 16, 17, 18 में हो रही दूषित पानी की सप्लाई को लेकर धानका समाज के अध्यक्ष राजकुमार सिवान के नेतृत्व में विक्रम फंडा, हनुमान निनानिया, रामी डावला जलदाय विभाग पदमपुर के अधिकारियों से मिलने के लिए जलदाय विभाग के कार्यालय गए, लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं मिला तो कनिष्ठ अभियंता से फ़ोन पर बात की, जिसमें उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वह समस्या का समाधान अगले दिन कहने का कहकर पल्ला झाड़ दिया, जिसको लेकर धानका समाज के लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। ये देखिए जी, ये वाटर वर्क्स की पानी सप्लाई है और मेरे हिसाब से अगर ये पानी तो 2 दिन भी पी ले तो उसको कोरोना से तो बाद में मरेगा। पहले इस पानी से होने वाली विभिन्न बीमारियों से उसकी डेथ हो जाएगी प्रॉपरली। इतना गंदा पानी आ रहा है, एक तरह से बिल्कुल साइनाइड जहर, जिसको बिल्कुल अब जहर पानी नहीं, इसको अपने जहर कह सकते हैं। मेरे हिसाब से वाटर वर्क्स वाले ना तो शायद ट्रीटमेंट करते हैं इसके लिए, सीधा जैसे नहरों से है वैसे ही घरों में सप्लाई कर देते हैं। तो आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं की, क्या मांग नहीं की इसको सही किया जाए? भी मांग के लिए अभी ये हमारे नवयुवक संघ और धानका समाज के जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनको इस बारे में अवगत कराएंगे और देखते हैं कहाँ तक हमारी जो मांग है वो सार्थक होती है। ठीक है। वैसे ईएन साहब मिले नहीं क्या आपको अभी तक? ईएन साहब से बात हुई थी, वो यहीं पर आएंगे आर्मी टावर के पास का उन्होंने बोला हुआ है, इसलिए हम भी ये मौके पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, बात होगी उनसे? वैसे बिल्कुल बिल्कुल सर, बात होगी। हाँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल सहित 7 साल पूरे होने पर भाजपा का सेवा ही संगठन सप्ताह कार्यक्रम गंगा शहर मंडल ने जरूरतमंद लोगों को राशन किट भेंट कर मनाया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सेवा ही संगठन के तहत राशन किट का वितरण किया। इस मौके पर प्रभारी ओम सारस्वत, शिखर डागा, जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, महामंत्री मोहन सुराना सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई अस्पताल में जाकर के सेवा करेगा, कोई गांव में जाकर के सेवा करेगा, कोई वार्डों में जाकर के सेवा करेगा। ऐसे राजस्थान में भी 10,000 गाँव में जाने का आज कार्यक्रम हमारा। जनप्रतिनिधि, हमारे एमपी, एमएलए, मंत्री, हमारे जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, हमारे मेयर, उपमहापौर, सब यही कार्यक्रम दिया हुआ है। इसीलिए और मैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में 34 KYD और 40 KYD 2 गाँव में
जा रहा हूँ। हमारे ओम जी सारस्वत भी इसी काम के लिए आए हुए जिले के प्रभारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ हैं, सत्यप्रकाश जी भी साथ हैं कि ये जो ग्रामीणों का दौरा हो रहा है ना लगातार, जैसे मैं करीब के काफ़ी CSC में भी देख के आया, आज भी मैं 2 CSC देखूंगा, पुगल और खाजो। CSC में हम संसाधन उपलब्ध कराएं, चाहे CSR फंड हो, MP कोटा हो, और भी कोई राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजना हो, PM केयर फंड्स हो, उसमें हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हम मेडिकल टीम से पूछते हैं आपको यहाँ क्या चाहिए, जिससे आप कोविड के पेशेंट को और उसके बाद जनरल पेशेंट को भी आप सुविधा दे सको मेडिकल की। तो वो जो भी CBC मशीन बोलते हैं, सोनोग्राफी बोलते हैं और कोई ECG बोलते हैं, वो सब हम उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिनों से इतनी सैंक्शन निकली। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेतसर इलाके में एक ऐसा सफ़ेद कबूतर मिला है जिसके पंखों पर कुछ ऐसा अंकित है जिसने लोगों को चौंका दिया। इस कबूतर के पंखों पर अंग्रेजी के D अक्षर के अलावा 30 79 53 04 अंकित है। इन सब के साथ इस कबूतर के शरीर पर उर्दू में भी कुछ अंकित है। हालांकि उर्दू में क्या लिखा हुआ है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी को लेकर लोगों द्वारा कबूतर को जासूस की नज़रों से देखा जा रहा है। वे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कबूतर पाकिस्तान से आए हैं। मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। यह कबूतर जिले के जेरसल क्षेत्र में गांव 60 बिजली की एक दानी में बन रहे रामदेव मंदिर के पास मिला। इसके पास ही उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, इसे लोगों के द्वारा नहीं पढ़ा गया तथा सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में IB और वन विभाग को जानकारी दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह कबूतर कहां से आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर सरवण शर्मा ने बताया कि चूरू में जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। नगर परिषद की ओर से उचित सफाई व्यवस्था नहीं है। सभापति पायल सैनी के वार्ड नंबर 59 में ही सफाई व्यवस्था चरमरा के चारों तरफ संडार मालती नालियाँ राहगीर व आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी कर रही है। इस और सभापति का कोई ध्यान नहीं है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। परिषद चूरू नगर परिषद नरक परिषद के रूप में तब्दील हो चुकी है। सारे मार्ग गंदगियों से अटे पड़े हैं। मूठिया मार्ग पिछले 1 पखवाड़े से बंद है। पार्षदों ने चेतावनी दे रखी आमरण अनशन की। पूरे शहर के अंदर सिर्फ औपचारिकता भरा काम हो रहा है। सफाई के नाम पर धांधली मची है और मैं समझता हूं सिवाय चौथ वसूली करने में कीर्तिमान स्थापित करने के अलावा चूरू नगर परिषद में 2.5 साल के इस कालखंड में एक भी विकास का काम। पूर्ववर्ती सरकार के समय में चूरू की चौपाटी बनी और चौपाटी आज भी तालों में बंद कर रखी है। ये अखंड नगर परिषद है जिसके प्रति लोगों में रोष है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर से संवाददाता रणदीप राणा ने बताया कि श्रीगंगानगर में गुरुद्वारा धन धन बाबा दीप सिंह शहीद और सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा हेमकुंड फाउंडेशन के सहयोग से कोरोना बचाव के तहत अब ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू हुई है। गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने बताया कि हेमकुंड फाउंडेशन के सहयोग से संपूर्ण राजस्थान में सेवा की मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर, राशन किटें लंगर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। इस कड़ी में अब ऑक्सीजन सिलेंडरों की लंगर सेवा शुरू की गई है। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के कोरोना रोगियों को जयपुर तथा बीकानेर रेफर करने के दौरान ऑक्सीजन लगी एम्बुलेंस चालकों द्वारा 14-15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपये मांगे जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरतमंद परिवारों के सामने आर्थिक तौर पर संकट खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए सेवादारों ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की निःशुल्क सेवा शुरू की है। आज सादुलसर के गांव बुद्रवाली में 100 से अधिक पॉजिटिव मिलने पर कंसंट्रेटर मशीनें, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर सहित राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर के वार्ड नंबर 25 के निवासियों को पिछले काफ़ी दिनों से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है कि नज़दीक में बनी हुई शिव कॉलोनी में लोगों के द्वारा पानी की मंजूरी नहीं होने के बावजूद अवैध कनेक्शन लिए गए हैं। इसी अवैध कनेक्शन के कारण वार्ड नंबर 25 के बासिंदों को काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। वार्ड नंबर 25 के निवासियों का कहना है कि AN व JN को मौके पर पहुंचकर कार्य को रुकवाना चाहिए और सूचना मिलने पर नगरपालिका के द्वारा अवैध कनेक्शन ले रहे लोगों को पाबंद किया गया। वे दोनों पक्षों को राजीनामे के लिए भी कोशिश की गई। और शिवा कॉलोनी के ना जो भी है ये फर्जी कनेक्शन करवा रहे हैं जी। ठीक है।
कोई सिक्योरिटी नहीं भरी, कुछ नहीं है जी। आपने कोई उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं की क्या? हमने की है शिकायत, मौके पे आ गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। मौके पर कौन आया था? जहीन और रहीन साहब आए थे, दोनों आए थे क्या? दोनों आए थे जी। 10 दिन का मसला चल रहा है, ये 15 दिन से मसला चल रहा है जी। तो आपने इनको उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने रोका नहीं अभी तक क्या? कोई काम कुछ नहीं कार्रवाई हुई जी। शिवा कॉलोनी के ये अंदर बोलते पानी ऊपर पास से ही दबाव नहीं है, है। पहली बात हो जी। तो मामला है क्या इसमें? टोटल पानी का पानी का शिवा कॉलोनी के अंदर पानी पे अभी हम लोग इंजीनियर साहब को जहीन साहब को पूछा था भी आपको बिल भरते हैं कि नहीं भरते वो। जब उधर पानी पास नहीं है तो फिर उधर कनेक्शन के बाद किधर ये गरीबों को पानी खोज को तो देते हैं, इधर कोई कच्ची बस्ती है, कोई पानी मोटर यहाँ पे खड़े हुए हैं, कभी ये इधर से कनेक्शन करते हैं, ये पाइपलाइन आपको दिखा रहे हैं कितने कितने खड्डे खोद रखे, अभी वो सड़क फिर खोद रखी है इन्होंने, तो जही नहीं सामने उनके सामने खोद रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम बहुत दुखी हैं। अगर कोई भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता तो उसकी जिम्मेवारी सारी जही साहब की है, हमने मौका उनको दिखा दिया है। तो नहीं, आप ये सड़क खोद रहे हैं तो आपने कोई उच्च अधिकारी जिसका देंगे एनओसी है इनके पास क्या? कुछ नहीं है साहब, आप देख लो खड्डे कभी तो सड़क से इधर से खोद रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आज शहर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला कपड़ा लहराकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष रसपाल गहलोत ने कहा कि पिछले 2 साल में महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार कोई शुद्ध नहीं ले रही है। आज पेट्रोल, गैस सहित खाने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता को राहत देनी चाहिए, वे महंगाई से निजात दिलानी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी से तमाम हम कोविड की पालना करते हुए काले पूरा दुपट्टा लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे ऐसे तो 7 साल हो गए हैं और ऐसे इस दोबारा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बने हुए 2 साल हो गए हैं। ये 2 साल ये इतने बेकार और इतने घटिया 2 साल निकले हैं। इस 2 साल में आप महंगाई की चरम सीमा देखो, महंगाई बढ़ती गई है, गरीब मर रहा है, मध्यम वर्ग मर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को दाढ़ी बढ़ाने के सिवा कोई शौक नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप आवाम की जनता ने जो विश्वास दिया आपको, आप उनके लिए काम करें। आज पेट्रोल और डीजल के भाव 100 रुपये क्रॉस हो चुके हैं और क्रूड ऑयल सस्ता है। जो पूर्व यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 140 रुपये क्रूड होने के बावजूद भी 65-70 रुपये पेट्रोल मिल रहा था। आज दाल के भाव देखो, आज गैस के सिलेंडर के भाव देखो, कहाँ गए वो स्मृति ईरानी, कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? जब 300 रुपये का गैस सिलेंडर होता था तब भी वो 140 रुपये क्रूड ऑयल होते थे, तब भी वो सिलेंडर ऊपर लेके विरोध प्रदर्शन करते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रावतसर कस्बे में शनिवार को वैक्सीनेशन केंद्र पर भीड़ उमड़ी रही, क्योंकि लोगों को पहले पाओ की स्कीम रास नहीं आई। रावतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण एवं व्यवस्था बनाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, किसी के मुंह पर भी मास्क भी नजर नहीं आया। लोगों के द्वारा जमकर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना की गई। ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के साथ कोरोना भी हमें मुफ्त में मिल रहा है। लंबी कतारें लोगों की नजर आई, लोग धक्का-मुक्की करते नजर आए। कई महिलाओं तो कड़ी धूप में बच्चों को लेकर टीकाकरण की प्रतीक्षा करती दिखी। प्रशासन की ओर से टीकाकरण केंद्र पर छाया पानी आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये व्यवस्था की सूचना मिलने पर विधायक धर्मेंद्र मोची मौके पर पहुंचे हुए लोगों की समस्या सुनकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शनिवार देर रात एक ट्रक के अंदर से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की। इस आरोप में ट्रक चालक और परिचालकों को गिरफ्तार किया गया। सीआई नरेश गेरा ने बताया कि रिक्को के पास नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान सूरतगढ़ की तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो ट्रक के केबिन के अंदर से 4550 नशीली दवाई की गोलियां मिली। इसमें 21,250 नशीली गोलियां ट्रोमाडोल की, जबकि 2400 गोलियां एल्पाप्रोजोल की है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम जग्गू राम पुत्र लक्ष्मण राम जाट और हनुमान राम पुत्र श्री राम जाट निवासी नागौर बताया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि आरोपियों ने सूरतगढ़ में ट्रक को खाली कर हनुमानगढ़ आ रहे थे। अभी तक पता नहीं लग पाया है कि भारी मात्रा में नशीली दवाइयां कहां से सप्लाई हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर में श्री सत्य साई सेवा समिति द्वारा आज साई मंदिर पदमपुर में इस प्रचंड गर्मी में पक्षियों की राहत हेतु समिति संयोजक जितेंद्र शर्मा व युवा संयोजक अरुण बंसल के नेतृत्व में समिति के सदस्यों द्वारा पक्षी हेतु परिंदे बांधे गए तथा
पक्षी दाना के पैकेट वितरण किए गए। समिति अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि गर्मी में पानी न मिलने के कारण हजारों पक्षी दम तोड़ देते हैं। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम उनके लिए यथासंभव सकारात्मक प्रयास करें। कार्यक्रम की शुरुआत 21 बार गायत्री का पाठ व भगवान के भजन कीर्तन से किया गया।